T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और शाहीन शाफरीदी शामिल। नसीम शाह, शादाब खान, फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कंडीशंस को सामने रखते हुए टीम बनाई है। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कप्तान सलमान आगा ने कहा, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वर्ल्ड कप जीतेंगे। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसलिए तैयार है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, फैसला वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर किया जाएगा। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने आईसीसी के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। मरी, गिलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में यकबस्ता हवाएं, सर्दी की लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। एबटाबाद, गिलियात में बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कें चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर खुल न सकी। इलाके में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मानसहरा से कागान तक सड़क भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस पर। इंतजामिया ने शुगरान में फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। शांगला की भी शाहराएं ताहाल क्लियर नहीं हो सकी। जिला इंतजामिया सड़कों की बहाली में मसरूफ। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया। तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। पाक फौज की वादी तीरा में फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद समेत जरूरी अशिया की भी फराहमी। पाक फौज की बर्वक्त और पेशेवराना हिकमत अमली के बाइस इलाके में अहम जमीनी राबते बहाल। सख्त मौसमी हालात में इमदादी इकदामात पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश, मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। तूफान के बाइस 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। शिमाली डेकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। 12,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 84,000 से ज्यादा सार्फिन से मुताल्लिक बिजली से महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, तूफान की जद में आने वाली रियासतों से मुसलसल राबते में हैं। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वफाक की अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक हुकूमत ने गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद खौफ व हिरास फैलाना और जाती और सियासी मफादात का हुसूल है। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाज से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयान सियासी फायदे के लिए दिए जा रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। केपी हुकूमत ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम मुमकिन आरजी और रजाकाराना आबादी के लिए रखी गई। मुजव्वजा रजाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की ख्वाहिशात की अक्कास है।
पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत बहुत हद तक कम हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तहिद है। कलअदम टीटीपी और दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों का खात्मा होगा। पूरे मुल्क के सहाफियों के लिए रिलीफ पैकेज ला रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। इन्विटेशन मिली वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ गाजा में अपना जो अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा डेविस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतालिक बयान बदल दिया। बरतानवी फौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर सर केयर स्टार्मर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। एक्स पर लिखा, बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं और हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अमरीका के सिवाय बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीन के काउंसिल जनरल को खिराज तहसीन पेश किया। कहा आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। मुश्तरका मफादात के शोबों में पाक चीन बाहमी ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात भी होगी। चीनी काउंसिल ने कहा आपकी हैरत अंगेज रफ्तार और कारकर्दगी के सब मोतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में आपका किरदार काबिल कदर है। मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैट का तोहफा दिया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। DNA के जरिए 3 खवातीन और एक नौजवान की मैयतों की शनाख्त कर ली गई। दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी एक ही खानदान के 6 अफराद शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा गए थे। खानदान के दीगर 2 अफराद की शनाख्त ताहाल बाकी। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं उम्मीद है गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज खत्म कर देंगे। मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। पुलिस तहकीकात के हवाले से नताइज जल्द सामने लाएंगे। बलोचिस्तान अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी महफूज सूबा बनता जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं आवारा जानवरों के मसले का हल कत्ल नहीं, जदीद साइंसी और इंसानी तरीक़ाकार है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पॉलिसी पर अमल दरामद को मौसर और मुस्तकिल बनाया जा रहा है। पनाह कोयटा के ताउन से कोयटा में कुत्तों और बिल्लियों को संभालने का काम जारी है। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरखास्त पर किया गया। पाक बहरिया ने PNS मौवन और तबूक को फौरी इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिबी इमदाद दी गई। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में तिब्बी अमले की मुबैना गफलत से बच्चा जान बाहर। बुरसा का एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर ने नर्स को मुअत्तल करके CO हेल्थ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी। बच्चे के वालिद का कहना है 4 साला बेटे को 2 रोज पहले पीड्स वार्ड में दाखिल कराया था।
हालत बिगड़ने पर बार बार बुलाने के बावजूद तिब्बी अमले का कोई फर्द न आया। बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। एमएस डॉक्टर अम्मारा कहती हैं बच्चे का इलाज जारी था, जाबिर न हो सका। लाहौर में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का बेटा घरेलू मुलाजमा से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। बरकी पुलिस स्टेशन में मुलाजमा ने पर्चा कटवा दिया। एफआईआर के मुताबिक घरेलू मुलाजमा ने बताया सलमान कादिर ने उसे फोन करके बुलाया, जल्दी काम पर आ जाओ, फार्म हाउस की सफाई करानी है। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर आई तो मुलजिम उसे गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले गया, जहां ज्यादती का निशाना बनाया। तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गालियां देना, डराना, धमकाना काबिले सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल में कहा गया जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, जबानी और माशी तशद्दुद भी जुर्म होगा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम लगाना भी तशद्दुद शुमार होगा। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का इतलाक फिलहाल इस्लामाबाद पर होगा। बिल का मकसद खवातीन, मर्दों, ख्वाजा सराओं, बच्चों को तशद्दुद से बचाना है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने मस्नूई जहानत को इंसानी शनाख्त और रिश्तों के लिए खतरा करार दे दिया। वेटिकन से जारी पैगाम में कहा टेक्नोलॉजी इंसान के मुतबादिल के बजाय उसकी खिदमत के लिए होनी चाहिए। पोप ने खबरदार किया डिजिटल टेक्नोलॉजीज खासतौर पर मस्नूई जहानत के निजाम जो आवाजों, चेहरों और जज्बात की नकाली करने की सलाहियत रखते हैं, इंसानों के लिए खतरे का बाइस है। अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात में फिर तलखी। अमेरिकी सदर की कनाडा को टैरिफ में 100% इजाफे की धमकी। कहते हैं अगर कनाडा चीन से मुआहदा करता है तो 100% टैरिफ लगेगा। कनाडा से चीनी मसनूआत अमेरिका नहीं आने देंगे। सदर ट्रंप ने बयान में कैनेडियन वजीर आजम को गवर्नर मार्क कार्नी कह दिया। सदर ट्रंप कई बार कनाडा को 52वीं रियासत बनाने की पेशकश कर चुके हैं। चीनी सदर के करीबी साथी और आला तरीन जनरल के खिलाफ नज्म ज़ब्त और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का आगाज। चीनी वजारत दिफा ने जनरल योंग पर इल्जामात की तफसील से आगाह नहीं किया। जनरल योंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वो गिरोह है जो मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल करता है और उसके सरबराह सदर शी जिनपिंग हैं। अल्बानिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। तिराना में हजारों अफराद का वजीर आजम हाउस की जानिब मार्च। वजीर आजम ऑफिस से मुत्तसिल इमारत पर पेट्रोल बम फेंके। इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहरीन नायब वजीर आजम पर करप्शन के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मारकर एक और शख्स को कत्ल कर दिया। रवा माह मनिया पुलिस में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का ये तीसरा वाकया है। मिनेसोटा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज फिर शुरू हो गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हलाक शख्स के पास हैंडगन थी। गवर्नर टिम वॉल्स ने होमलैंड सिक्योरिटी के बयान को झूठ करार देते हुए इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने और पुरतशद्दुद इमिग्रेशन अफसरान को वापस बुलाने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर पर अवाम को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का कहना है इमिग्रेशन एहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। अवाम के तहफ्फुज़ के लिए गैर तरबियत एहलकार फौरी हटाए जाएं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस खत्म। सुपर 6 मरहले शुरू हो गया। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सुपर मुकाबला जारी। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम्स भी मद्दे मुकाबल। पाकिस्तानी टीम सुपर 6 में अपना पहला मैच मंगल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। Really great. There were like a lot of people जो पहले से साइकिलिंग कर रहे थे and everything, but it was my first time and I feel really really great and really good about it. पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए तमाम लाहौर में फैमिली साइकिल रेस 600 से जायद लड़कियों, लड़कों और बच्चों ने शिरकत की। रेस के शुरका लिबर्टी गोल चक्कर से होते हुए कदाफी स्टेडियम पहुंचकर
पहुंचे। इस्लामाबाद में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की मैराथन का एहतमाम। खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुए, गैर मुल्की एथलीट्स भी शरीक हुए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज कामयाब। अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच के दौरान तमाशाइयों की जानिब से अल्कारेज को शादी की पेशकश की गई। विमेन सिंगल में आलमी नंबर 1 अरियाना सबलिंका की कामयाबी। सबलिंका ने कनाडा की विक्टोरिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।